अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक हिंदू दरवेश बाबा शीतल दास खेतल के तालाब बुद्ध के किनारे अपनी अंतड़ियाँ निकाल कर साफ़ किया करते थे और अवाम उसे शीतल की करामत समझते थे। एक रोज़ हज़रत शाह कमाल कादरी कैथली ने जंगल से आते हुए यही माजरा देखा तो बाबा साहब से फरमाया, इस खेल से महज शोहरत मकसूद है तो और बात है, वरना कल्ब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। और फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से तशरीफ़ ले आए। अज़ां बाद जब दरवेश ने हाथों को अंदर डालना चाहा तो वो ठीक ना बैठी, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ हुई। आपके अल्फाज उस दरवेश के कानों तक पहुँच चुके थे। शीतल दास ने ताड़ लिया कि ज़रूर साहिब नज़र हैं। बेकरार बेताब होकर आपके आस्थाने आलिया पर हाजिर हुआ और माफ़ी मांगी। आपने कमाल लुत्फ़ व नायत से उसे देखा और उनके सीने को नूर इलाही से बमूर कर दिया। हत्ता के खरक़े खिलाफत से नवाजा हज़रत ज़ुल्नुल मिस्री फरमाते हैं कि मेरा एक जंगल से गुज़र हुआ जहाँ बहुत से दरख्त और सब्ज़ाज़ार था। मैं वहाँ खड़े होकर उस जंगल के फूलों का हुसन इतराफ़ की सब्ज़ी देख रहा था कि इतने में एक आवाज़ मेरे कान में आई, जिससे मेरे आंसू जारी हो गए और रंज की आग भड़क उठी। मैं उस आवाज़ की जानिब बढ़ा, क्या देखता हूँ कि दामने को में एक गार है और वो आवाज़ वहाँ से आ रही है। मैंने उसमें झांका तो देखा कि वहाँ एक आबिद है और वो कह रहा है, पाक है तू ए खुदा जिसकी मुशाकों की तफरी बाग तात में है। पाक है वो ज़ात जिसने अक्लमंदों को यह समझा दिया कि वो उसके गैर पर एतमाद नहीं करते। पाक है वो ज़ात जिसने अहले मोहब्बत के नफ्स को दरियाए मोहब्बत पर पहुँचाया है और वो उसकी तरफ माइल होते हैं। इतना कहने के बाद वो खामोश हुआ। मैंने आगे बढ़कर कहा, अस्सलाम वालेकुम ए गम के दोस्त और रंज के साथी। उसने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। तुम क्यों कर ऐसे शख्स के पास पहुँचे हो जो लोगों के सवालों से डर कर तन्हा रहता है और मुहासबा नफ्स में मशगूल हुआ है और लोगों के अक़वाल में गौर व फ़िक्र खुद तर्क कर दिया है। मैंने कहा, मुझे नसीहत व इबरत का शौक़ तुम्हारे पास लाया है। उन्होंने कहा, ए जवान, अल्लाह ताला के कुछ बंदे ऐसे हैं कि उनके दिलों में मोहब्बत के चकमकामाक ने इश्क की आग जलाई है। वो शिद्दत इश्तियाक के सबब रियाज़ुल मलकूत की सैर करते फिरते हैं और उनके वास्ते हिजाब और जबरत में जो कुछ पोशीदा है उसका मुलाहिज़ा करते हैं। मैंने कहा, उनकी तारीफ़ कुछ बयान करें। फरमाया, वो ऐसे लोग हैं जो रहमत इलाही के गार में पनाह गज़ीन है और शराब मोहब्बत के जाम पीते हैं। ए मेरे मालिक, मुझे भी इन लोगों में मिला दे और उन जैसे अमाल की तौफीक दे। मैंने कहा, कुछ वसीयत फरमाइए। फरमाया, अल्लाह ताला से मोहब्बत उसके दीदार के शौक़ पर करो कि वो एक दिन अपने औलिया को अपने जमाल की तजल्ली दिखाएंगे। उसके बाद चंद अशार पढ़े। तर्जुमा, मेरे भी कभी आंसू थे, तूने उन्हें फना कर दिया। मेरी भी पलकें थी, तूने उन्हें खुनाब कर दिया। मेरा भी जिस्म था जिसे तूने बसीदा कर दिया। मेरा भी दिल था, तूने उसे ज़ईफ़ कर दिया। ए मेरे मालिक, मेरी आँखें थी जिनसे मैं मखलूक को देखता था, तूने अंधी कर दी। अब तेरा बंदा तुझी पर एतमाद रखने वाला हो गया। अगर तू चाहे तो आज से पहले भी बुला सकता है। ग़ुलाम खलील नामी शख्स ने ख़ुद को सूफ़ी मशहूर कर रखा था। वो मशहूर सूफिया के बुराइयां खलीफा वक्त के सामने करता रहता था और जिस वक्त हज़रत शमून को शोहरत हासिल हुई तो एक औरत ने आपसे निकाह की दरख्वास्त की, लेकिन जब आपने उसको रद्द कर दिया तो वो औरत हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंची ताकि वो सिफारिश करें, लेकिन उन्होंने भी इस औरत की कोई बात ना सुनी। उस औरत ने ग़ुलाम खलील के पास जाकर हज़रत शमून पर ज़िना का इल्ज़ाम लगा दिया। उस इल्ज़ाम की बिना पर खलील ने खलीफा वक्त से आपके कत्ल की इजाज़त ले ली, लेकिन जिस वक्त जलाद के हमरा आप दरबार खिलाफत में पहुँचे और खलीफा ने कत्ल का हुक्म देना चाहा तो उसकी ज़बान बंद हो गई और उसी शब उसने ख्वाब में किसी को यह कहते सुना कि अगर तुमने शमून रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करवा दिया तो पूरा मुल्क तबाही की लपेट में आ जाएगा। चुनांचे सुबह को माजरत के साथ आपको रुखसत कर दिया गया, मगर खलील बदनीयती की वजह से कोढ़ी हो गया। एक रोज़ एक औरत सर पर दूध का मटका रखे हुए हज़रत अली हजवेरी के सामने से गुजरी। आपने उस औरत को बुलाकर कहा कि ये दूध हमें दे दो और तुम इसकी कीमत ले लो। औरत ने जवाब दिया कि यह दूध मैं नहीं दे सकती, चूँकि यह दूध हमको मजबूरन राय राजू जोगी को देना पड़ता है। अगर ना दे तो इसका यह असर होता है कि जानवरों के थनों से बजाय दूध के खून निकलने लगता है। आप उस औरत की बात सुनकर
मुस्कुराया और फरमाया, अगर तुम यह दूध हमें दे दोगी तो अल्लाह के फजल से तुम्हारी गाय बहुत सा दूध देंगी और जानवरों पर कोई असर ना होगा। चुनांचे उस औरत ने आपको दूध दे दिया। आपने उस दूध में थोड़ा सा दूध तो पी लिया, बाकी दूध दरिया में डाल दिया। जब बूढ़ी औरत घर वापस आई और शाम को जानवरों को धोआ तो जानवरों ने इस कदर ज़्यादा दूध दिया कि सारे बर्तन भर गए और दूध ख़त्म नहीं हुआ। यह खबर आनन फानन कुर्बो जवार के देहातों में फैल गई। लोग दूर दूर से अपने जानवरों का दूध आपके पास लाने लगे। आपका ये दस्तूर था कि आप थोड़ा दूध उनके मटके से पीकर बाकी दूध दरिया में फेंक दिया करते थे। और जब इन लोगों ने घर जाकर अपने जानवरों को धोआ तो उन्होंने भी बेहिसाब दूध दिया। उसके बाद किसी ने भी जोगी राय राजू की तरफ रुख ना किया। जब राय राजू को बात का पता चला तो बहुत परेशान हुआ। आपकी खिदमत में हाजिर होकर बोला कि दूध तो आपने हमारा बंद करा दिया है, अब मैं आपका कोई और कमाल देखने आया हूँ। आपने फरमाया, मैं कोई जादूगर तो नहीं जो कमालात दिखा सकूँ, मैं तो एक आजिज़ व मजबूर इंसान हूँ। बाकी तुम में अगर कोई कमाल है तो दिखाओ। चूँकि उस जोगी ने बड़ी बड़ी रियाजतें की थीं और मुजाहिदे में ज़िंदगी गुजारी थी, इसलिए आपके सामने उसने कई करिश्मे दिखाए, हत्ता कि हवा में उड़ने लगा। जब वो हवा में उड़ रहा था तो आपने अपनी जूती मुबारक उसकी तरफ फेंक दी। चुनांचे जूतियाँ उसके सर पर लगने लगीं। जब हक के सामने बातिल की कोई पेश ना की गई तो उसने आपकी खिदमत में पेश होकर इस्लाम कबूल कर लिया और आपके दस्ते हक पर बैत हो गया। आपने उस शख्स को हिंदी का खिताब दिया था और आपने उसको शेख हिंदी का खिताब दिया था और उस शेख हिंदी की औलाद एक अरसा तक आपके मज़ार मुबारक की मुजावरत करती रही। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक रात मैंने जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगदाद के फलां मोहल्ले में बहराम मजूसी के पास जाओ और उसको मेरा सलाम पहुँचा और कह के खुदा ताला तुझसे राज़ी है और तुझे उसने बेशत और अपने दीदार के लायक किया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब मैं बेदार हुआ तो अपने दिल में ख्याल किया कि मजूसी इस लायक कहा कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में मुझे ऐसा कहे। मगर 3 रात मुतवातिर यह ख्वाब देखा जिससे मुझे ख्वाब के सच्चे होने का यकीन कामिल हो गया। जब मैंने सुबह के वक्त उठा तो बगदाद की तरफ रवाना हुआ। जब बहराम में मजूसी से मिला तो उससे कहा कि क्या तुमने शबान में कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा, हाँ, शबान में एक मुसलमान औरत मेरे घर से चिराग चलाने के लिए आई। जब वो गई तो मेरे दिल में इस बात का ख्याल पैदा हुआ कि वो मेरे यहाँ चिराग जलाने नहीं बल्कि किसी बात को ताड़ने आई थी। उस ख्याल के आते ही मैं उसके पीछे हो गया। जब वो घर पहुंची तो उसके बच्चे जो उसके इंतज़ार में थे कि उसकी माँ मेरे घर से कोई चीज़ लाएगी और वह खाएंगे, कहने लगे, अम्मा जान तू उस मजूसी के घर से कुछ नहीं लाई, हम क्या खाएंगे? उसने बच्चों को जवाब दिया, मैं उस मजूसी से तुम्हारे लिए खाना मांगने लगी थी, मगर खुदा से मुझे शर्म आई कि उसके गैर ख़ास कार उसके दुश्मन के आगे दस्ते सवाल क्यों दराज करूँ। बहराम मजूसी कहता है, मैं यह बात सुनकर घर आया और बहुत सा गोश्त और हलवा और मैदे की रोटियां उसके पास ले गया। अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने मजूसी को बताया कि खुदावंद ताला ने तुम्हारा वो सदका कबूल कर लिया। यह सुनकर वो रोया और बोला, है अब्दुल्ला मुझे जल्द कलमा तैयबा पढ़ाओ। मैंने उसे कलमा पढ़ाया और वह सिद्क दिल से मुसलमान हुआ। फिर नहाया और खुदा के रूबरू सजदा शुक्र किया और फौत हो गया। एक मरतबा किसी शहर के बाजार में आग लग गई और सब मालो असबाब लोंडी और गुलाम जो उसमें थे जल गए, मगर 2 रूमी गुलाम जो नहायत खूबसूरत थे कुदरत खुदा से बचे खड़े थे और आग से बचने की राह ढूंढ रहे थे। करीब था कि वह जब ही जल के मरे। उनके दलाल लोगों से कहते फिरते थे कि जो कोई उनको निकाल लाए 1000 दिनार सुर्ख नाम में पाएगा। इत्तफाक से हज़रत अबू हुसैन नूरी रहमतुल्लाह अलैह उस तरफ से गुजरे। उन दोनों गुलामों को जलती आग में खड़ा देखकर जी में कहा, अगर मैं जल भी जाऊँ तो बला से, मगर इन मुसीबत ज़दों की मदद ज़रूर करनी है। चुनांचे बिस्मिल्लाह कहकर जलती आग में कूद पड़े और दोनों गुलामों को साफ निकाल लाए। दलालों ने जो ये देखा तो आपके कदम चूमने लगे और आपको इनाम देना चाहा, मगर आपने ये कहकर इनाम लेने से इनकार कर दिया कि मैंने दुनिया के लालच के वास्ते ये काम नहीं किया बल्कि खुदा के खौफ और उसकी मर्जी से किया है। अगर ये काम दुनिया के लालच के वास्ते करता तो इस आग में खुद जलकर राख हो जाता। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत जुनैद बगदादी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, लोगों ने मुझे यह बताया है कि आपके पास एक गौहर नायाब है, लिहाजा आप या तो उसको मेरे हाथ कीमतन फ़रोख्त कर दें या फिर बग़ैर कीमत के दे दें। हज़रत जुनैद ने फरमाया, अगर मैं वो गौहर नायाब फ़रोख्त करना चाहूँ तो तुम ख़रीद नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी क़ुव्वत खरीद नहीं है।
और अगर मुफ्त दे दूँ तो तुम इसकी कदर कीमत ना समझ सकोगे, क्योंकि बिला मेहनत हासिल करदा शय की कोई कदर कीमत नहीं होती। लिहाजा अगर तुम वो घर हासिल करना चाहते हो तो बहर तौहीद में घर खोकर फना हो जाओ, फिर अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर सब्र और इंतज़ार के दरवाजे कुशादा कर देगा, और जब तुम दोनों को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाओगे तो वो गोहर तुम्हारे हाथ लग जाएगा। फिर आपने हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा तो फिर उस सिलसिले में मुझे क्या करना चाहिए। वादा किया कि अब तुम्हें अपनी सोहबत में रखूँगा, बशर्त यह कि तुम्हें फ़ुकरा की खिदमत गुजारी मंजूर हो। चुनांचे उसके बाद आप 1 साल तक फ़ुकरा की खिदमत गुजारी में मशगूल रहे। फिर हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, अब तुम्हारे नज़दीक नफ्स का क्या मुकाम है। आपने जवाब दिया, मैं खुद को तमाम मखलूक़ात से कमतर तसव्वुर करता हूँ। यह सुनकर हज़रत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब तुम्हारे ईमान की तकमील और पुख्तगी हो गई है। शेख हसन मजजूब सिकंदर लोधी पर आशिक थे। एक दफ़ा सुल्तान सिकंदर महल ख़ास में बैठा था कि यकायक आप उस तरफ आ निकले। सुल्तान ने कहा, हमारी इजाज़त के बगैर यहाँ क्यों आ गए हो। आपने फरमाया, मैं तुम्हारा आशिक हूँ और तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। सुल्तान को इस पर सख्त गुस्सा आया। उस वक्त उसके सामने आग की अंगीठी रखी थी। उसने आपको गर्दन से पकड़कर अंगीठी में ठूंस दिया और काफ़ी देर तक इसी हाल में रहने दिया। जब निकाला तो आप पर आग का मुतलक असर न था। जब खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून फौत हुई तो किसी ने उससे ख्वाब में देखा और पूछा कि तेरे साथ क्या सलूक किया गया है। उसने जवाब दिया, मुझे बख्श दिया गया है। उसने पूछा, क्या इन कुओं और तालाबों के सबब जो तुमने फलां जंगल में बनवाए हैं। उसने जवाब में कहा, नहीं, उन कुओं और तालाबों ने मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया, क्योंकि वो जिन लोगों के माल से बनाए गए थे उनको उनका सवाब मिला है। मुझे सिर्फ इसलिए बख्श दिया गया कि एक रोज़ मैं रफ़ा हाजत कर रही थी और मौज़न ने अजान दी। मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि अजान का जवाब ना देना गुनाह है और इस नापाक जगह में जवाब देना नामुनासिब है। यह ख्याल करके मैंने उस जगह से हटकर अजान का जवाब दिया। फिर उसी जगह पहुंचकर रफ़ा हाजत की। फिर बस उसी वजह से खुदा ने मुझे बख्श दिया। रवायत है कि बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने अयाशी के ज़माने में एक दिन अपने घर में थे और उनके हमरा उनके साथी भी मौजूद थे। शराब और सरूर की महफिल गर्म थी। उनके दरवाजे पर से एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। उन्होंने दस्तक दी। अंदर से एक बांदी निकली। उससे सवाल किया, इस घर का मालिक आज़ाद है या गुलाम। लौंडी ने जवाब दिया, आज़ाद है। बुजुर्ग बोले, जब भी तो ऐशो तर्ब में मसरूफ़ है। अगर गुलाम होता तो गुलाम जैसे फ़ेल करता और अदाबो अबूदियत बजा लाता और लहू और लाभ छोड़ देता। बशर हाफी रहमतुल्लाह ने उस बुजुर्ग की गुफ्तगू सुन ली। वो नंगे पाँव नंगे सर दरवाजे की तरफ दौड़े। इतने में वो बुजुर्ग चले गए। लौंडी से पूछा, सच बता, तुझसे कौन बातें कर रहा था। उसने सारा माजरा क्या सुनाया। बशर हाफी उनके पीछे गए। वो मिल गए तो उनसे दरियाफ्त किया कि आप ही थे जिन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर लौंडी से गुफ्तगू की थी। आपने इस बात में सर हिलाया तो बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह बोले, ज़रा एक बार फिर फरमाइए। जो कुछ आपने फरमाया था उन्होंने वही बातें दोहराई। यह सुनकर बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ज़मीन पर लौटने लगे और कहते जाते थे, वो गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। बशर हाफी नंगे सर नंगे पाँव घूमते फिरते थे। इसी वजह से उनका नाम हाफी यानी नंगे पाँव वाला हो गया। लोगों ने उनसे सवाल किया, क्या आप नंगे पाँव क्यों चलते हैं, जूते क्यों नहीं पहनते। आपने फरमाया, जब मैंने अल्लाह से मसालिहत की थी तो उस वक्त नंगे पाँव था और वो खौफ का वक्त था, इसलिए मैं मरने तक इसी हालत में रहूँगा। नंगे पाँव फिरने के सिलसिले में ये एक दूसरी रवायत है जो पहली रवायत से मुख्तलिफ है। एक दफ़ा एक छोटी सी लड़की ने कहा कि अगर 2 दांग की जूती खरीद लेते तो हाफी का नाम जाता रहता, यानी शोहरत ना होती। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि एक मरतबा खूबा में मैंने इब्लीस को डा मारने का कसद किया, जिस पर गैब से आवाज़ आई कि इब्लीस झंडे से खाइफ होने वाला नहीं, ये तो सिर्फ कल्ब मोमिन के नूर से डरता है। जब मैंने इब्लीस को अपने पास आने के लिए कहा तो उसने जवाब दिया, तारुक दुनिया लोग मेरे फरेब में नहीं आ सकते, अलबत्ता तुम्हारी सोहबत में चूँकि लड़के रहते हैं इसलिए शायद तुम कभी मेरे फरेब में आ जाओ। ख़त्म शुद। अल्लाह हाफिज़।